देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक, पहली चीज़ समझ लो तुम सब लोग कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में अभी जब हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पढ़ रहे हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोगों को एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से ज़्यादा इसको एल्डिहाइड के टेस्ट के फॉर्म में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन यहाँ पर प्रोडक्ट तो जो तुम्हें देखो ऑब्वियस सी बात है। अगर हम लैडर ऑफ ऑक्सीडेशन पे जाएं तो लैडर ऑफ ऑक्सीडेशन में हमारा एल्केन से शुरू होता था, एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड बनता है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे हो तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एल्डिहाइड किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इससे मायने नहीं रख रहा, मायने रख रहा है यहाँ पर यह है कि ये जो दो टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एक टॉलेंस रिएजेंट से और एक फेलिंग सोल्यूशन से, ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, कि अगर मान के चलो कि आपका कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, ये स्पेसिफिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO ग्रुप को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में जो हमारा पहला टेस्ट है या जो पहला कंपाउंड है वो होता है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक, अब टॉलेंस रिएजेंट का जो नाम बोला जाता है उसे बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNH3 होल ट्वाइस OH। ठीक, ये होता है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। लैब में आपको टॉलेंस रिएजेंट मिलेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, एल्डिहाइड लोगे, टॉलेंस रिएजेंट मिलाओगे, हीट करोगे, जैसे ही वो थोड़ा सा उबलने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, उसे बर्नर से हटा दोगे और यही प्रोसेस करते रहोगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो टेस्ट ट्यूब रहेगा उस टेस्ट ट्यूब पे कुछ शाइनी सा अपीयरेंस आने लगेगा, कुछ शाइनी सा अपीयरेंस, जैसे शीशा दिखता है। ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब को देखोगे तो आपको उसमें आपका क्या चेहरा दिखने लगेगा। जब ये शाइनी सा अपीयरेंस आने लग गया तो इसका मतलब इंडिकेशन मिल गया कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया था वो क्या था, आपका एक एल्डिहाइड था। ठीक है, मतलब उसके अंदर CHO ग्रुप था। होता क्या है, सीधी सी बात, अगर किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन हम टॉलेंस रिएजेंट से कराते हैं तो जनरली रिएक्शन में हम Ag2O के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, Ag2O के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो Ag2O से रिएक्शन कराते हैं तो Ag2O की प्रेजेंस में हमारा एल्डिहाइड खुद कर जाएगा क्या, ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और छोड़ के क्या जाएगा हमारा Ag, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। ठीक है, इसका इंडिकेशन ही है सिल्वर मिरर मिलेगा। ठीक है, पीपीटी को बोलते हैं, जो हमें पीपीटी मिल रही है वो पीपीटी एक्चुअली कलेक्ट नहीं होती नीचे टेस्ट ट्यूब में। वो जो पीपीटी होती है वो टेस्ट ट्यूब पर जम जाती है, पूरे ग्लास पे पूरा Ag जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। अब जब तुम ग्लास में देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, अपना चेहरा साफ साफ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक चीज़, कई बच्चों को टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ करके सिल्वर मिरर नहीं मिलता। तो रीज़न ये होता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं लैब में वो बहुत पुराना होगा, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो आप चाहो तो लैब में अपना खुद का टॉलेंस रिएजेंट बना सकते हो उसी समय फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और मेरी सलाह है कि आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाओ तो आपका सिल्वर मिरर भी बहुत अच्छा आएगा। करना कुछ नहीं होता है, जो इसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वही कंपाउंड मिलाओ। एक है सिल्वर नाइट्रेट और एक है ये अमोनिकल। इन कंपाउंड को अगर आप एक्सिस में इसको NH4OH को अगर AgNO3 से एक्सिस में मिलाओगे तो आपका वो क्या बनेगा, टॉलेंस रिएजेंट बनेगा। और यही टॉलेंस रिएजेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा तो सिल्वर मिरर क्या देगा, बहुत जल्दी देगा और बहुत अच्छा सिल्वर मिरर देगा। टेस्ट ट्यूब एकदम चमक जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कोई भी एल्डिहाइड हो, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड बोला गया है तो ये कोई भी एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट दे सकता है। अगर मान के चलें कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप में अनसेचुरेशन बॉन्ड है, दिस, इसको अगर हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया, TR टॉलेंस रिएजेंट, सिंपल, जो एल्डिहाइड वाला हिसाब है वही रिएक्ट करेगा, वही ऑक्सीडाइज होगा, बाकी बचेगा क्या, सिल्वर मिरर। इट डज नॉट अफेक्ट अनसेचुरेशन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट ओनली अफेक्ट्स द CHO ग्रुप। समझ में आ गया सबको कि नहीं। कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे वो एरोमेटिक ही क्यों ना हो। ठीक, इसमें क्या किया, टॉलेंस रिएजेंट मिलाया, ये क्या करेगा, इसको बेंजोइक एसिड या उसके बेंजोएट आयन में चेंज कर सकता है, प्लस सिल्वर मिरर। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, लिख लो इसको।